आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री कथा कहानी में स्वागत है। आज की कथा है गंगा दशहरा व्रत कथा। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ और श्री राम को आप सभी जानते होंगे। उनके ही पूर्वज राजा भागीरथी को अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा जल की आवश्यकता पड़ी थी। तब उनके पास गंगा जल नहीं था, क्योंकि उस समय गंगा जी केवल स्वर्ग में ही बहा करती थी। यह जानकर राजा भागीरथी बहुत दुखी हुए और माँ गंगा को पृथ्वी पर बुलाने के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। उन्होंने सालों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। जिसके बाद राजा भागीरथी दुखी होकर कैलाश पर्वत चले गए और वहां उन्होंने फिर से तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा राजा से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकती हूँ। माँ गंगा को अपने सामने देखकर राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने धरती पर आने के लिए आग्रह किया। भागीरथी के आग्रह को सुनकर माँ गंगा राजा के साथ धरती पर आने के लिए राजी हो गई, लेकिन इसमें भी राजा के सामने एक समस्या खड़ी हुई। माँ गंगा का प्रवाह बहुत तेज था। अगर वह धरती पर बहती तो आधी पृथ्वी उनके वेग से बह जाती। राजा के इस समस्या का समाधान और कोई नहीं बल्कि महादेव ही कर सकते थे। ऐसे में राजा भागीरथी भगवान शिव की तपस्या करनी आरंभ की। भागीरथी कभी निर्जल तपस्या करते थे तो कभी पैर के अंगूठे पर। राजा की कठोर तपस्या से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और राजा के सामने प्रकट हुए और राजा से आशीर्वाद मांगने के लिए कहा। तब राजा ने भगवान शिव से निवेदन किया कि आप माँ गंगा के वेग को अपनी जटा से बांध ले। भगवान भोलेनाथ ने राजा की इच्छा स्वीकार की और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से धारा प्रवाहित की और शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटा से बांध लिया। करीब 30 से 32 दिनों तक माँ गंगा शिव जी की जटा में बंधी रही। फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को शिव जी ने अपनी जटा को खोली और माँ गंगा को धरती पर जाने को कहा। राजा ने माँ गंगा के लिए पृथ्वी पर आने के लिए हिमालय की पहाड़ियों के बीच रास्ता बनाया और माँ गंगा को धरती पर आने के लिए निवेदन किया। तभी से माँ गंगा पृथ्वी पर बहने लगी, जिसे हम गंगा दशहरे पर्व के नाम से मनाते हैं। गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के शरीर, मन, वाणी ये 10 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।